देखो वेरिएबल फोर्स अगर होगा, अगर कोई भी फोर्स वेरिएबल होगा तो उसके लिए हमें सॉल्व करके निकालना है। ये मैंने कल की क्लास में आप लोगों को अच्छे से सिखाया था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, ठीक है। और ये अंडर लिमिट्स होता है, लिमिट आप एस की डिस्प्लेसमेंट की लिमिट लगाओगे कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, और ऐसे इंटीग्रेट करना पड़ता है, इस तरीके से सॉल्व होता है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन उठाएं। शौर्य तुम्हें लगता है बुक की आवश्यकता होती है? बुक की आवश्यकता होती है तो क्यों खोल रखा है उसे? अच्छा डाउट पूछने थे, तुम बोले ही नहीं यार। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, गुड। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन देता हूँ मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, जैसा यूजुअल है मैं मुश्किल देता भी नहीं। लिखो अ फोर्स एफ वेक्टर, फोर्स एफ वेक्टर 6x I cap 6x I cap plus 2y j cap 6x I cap plus 2y j cap displace a body from r1 vector equal to 3 I cap plus 8j cap 3 I cap plus 8j cap 2 to वाला 2 5 I cap minus 4j cap 5 I cap minus 4j cap फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। मैं करूँ या आप लोग ट्राई करोगे? ट्राई करोगे? करो। अरे तो तुम लोगों ने टुनटुन मौसी को बर्थडे विश किया नहीं किया? कर दिया ना, हैप्पी बर्थडे टुनटुन मौसी। तुम्हारे घर पे नाम पता चला नहीं टुनटुन मौसी? अब ईयरफोन लगा के बैठे रहते हो। हाँ हाँ, बेचारे का केशव नमकीन भांडा फूट गया, उसके लिए टेंशन मत आइए, नया नाम टुनटुन मौसी आ गया। तो बच्चों मुझे किसी तरह कोई शैतानी नहीं चाहिए, इसका बर्थडे है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग बाहर गिरा दो कहीं पे कीचड़ उचड़ में, ठीक है। कहीं नाली वाली में धक्का मत मारना इसको, मना कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि दूर खड़ा करके ऐसा अंडे फेंक फेंक के मार रहे हो इसको। और उधर जो हलवाई की दुकान है वो चाशनी फ्री में दे देता, तो इसका मतलब ये नहीं ला के नहला दो, ठीक है। पुराना चाशनी होता है ना बदबूदार वाला, तो फ्री में दे देता है वो, तो ये नहीं कि उन सबसे नहला दो। हाँ बालक, हैप्पी बर्थडे केशव, विश है श्रीधा। नालायक, थैंक यू बोलना बनता है ना। हाँ, चॉकलेट संभाल के रख देना। देखते हैं, मैं करूं? आई गेस काफ़ी टाइम दे दिया, पहला क्वेश्चन है, मैं कर लेता हूँ। चलो प्लीज टेल मी द डेटाज। एफ वेक्टर कितना गिवन है? कितना? 6x आई कैप प्लस 2y जे कैप। r1 पोजीशन वेक्टर कितना है? 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप। r2 पोजीशन वेक्टर कितना है? देखो पहले इस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, देन आफ्टर फिर हम
देन आफ्टर फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है मुझे, एफ डॉट डी एस बोलता है ना, इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट 2 डायरेक्शन में या 3 डायरेक्शन में हो तो कैसे सॉल्व करें, तो ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ, आप ऐसे इसको ऐसे कर लो, एफ एक्स डी एक्स, या डॉट प्रोडक्ट भी मत करो, डायरेक्ट करो, एफ एक्स डी एक्स दोनों सेम डायरेक्शन में, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड। मतलब एक्स डायरेक्शन का फोर्स, जैसे इसमें देखो एक्स डायरेक्शन का फोर्स कितना है, सिक्स एक्स, उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करो। वाई डायरेक्शन का फोर्स वाई के रेस्पेक्ट में, जेड डायरेक्शन का फोर्स जेड के रेस्पेक्ट में। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखोगे, एक्स की लिमिट एक्स में कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ, वाई में कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ, और जेड में कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ। तो क्या इसके अकॉर्डिंग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स है देखो, सिक्स एक्स डी एक्स, लेकिन x में चेंज कहाँ से कहाँ तक हुआ, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ, देखो 3 से लेकर 5 तक चेंज हुआ, x डायरेक्शन में चेंज इतना ही है ना, तो यहाँ लिमिट लगाओ 3 से लेकर 5 तक, प्लस y डायरेक्शन में फोर्स देखो पहले 2y, तो y डायरेक्शन का फोर्स है 2y dy, और लिमिट 8 से -4, बस सॉल्व कर दो, खत्म कहानी। 6x का इंटीग्रेशन 3x² 3 से लेकर 5 तक, प्लस 2y का इंटीग्रेशन y² 8 से लेकर -4 तक। पुट ऑल द वैल्यूज, गेट आंसर एंड एंजॉय। 3 बाहर ही रख लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 -9 यही होगा, और प्लस 64 माइनस का 4 रखोगे तो भी वही प्लस 16 ही आना है। सॉल्व करके मेरे हिसाब से निकाल सकते हो तुम लोग, कितना 48 प्लस 64 माइनस 16 कितना हुआ 48, कितना आ गया 96 व्हाट आंसर, सिंपल। तो ओके सॉरी, माय मिस्टेक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता ना, 16 माइनस 64 होता ना, हाँ गुड। तो मैं बाहरी माइनस लगा देता हूँ ना, मैंने गलती से लिमिट गलत सॉल्व कर दी, तो ये माइनस आता और ये कितना आता, 0 0 0, खत्म, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे ना अपन, क्या हो गया, लक्ष्य नहीं आ रहा समझ में, समझ में आ गया। हाँ श्रीधा बोलो बेटा। सर हमने यहाँ पे लिमिट भी लगाया, सर यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। नहीं बेटा, फोर्स तो वेरिएबल ही लग रहा है, लेकिन उस वेरिएबल फोर्स ने उसको डिस्प्लेस कहाँ से कहाँ तक किया, अपन ये देख रहे थे ना। तो R1 में देखो, अगर x की वैल्यू देखते हैं कहाँ पर था वो इनिशियली, R1 से R2 तक डिस्प्लेस किया उसने। तो R1 में जब हमने देखा तो 3 पे था वो x डायरेक्शन में, लेकिन R2 में जब देखा तो x डायरेक्शन में कितना चेंज हो गया, 5 तक आ गया। तो मतलब x डायरेक्शन में वो कहाँ से कहाँ तक मूव हुआ, 3 से लेकर 5 तक। सेम y डायरेक्शन में देखो, 8 से -4 तक डिस्प्लेस हुआ, तो 8 से -4, इसलिए लिमिट लगाया बच्चा, ठीक है। चल आज कोई टेस्ट था क्या तुम लोगों का, ये मनस्वी ऑनलाइन आई है ना, हाँ इसीलिए आई है ऑनलाइन, ओके ओके ओके। अच्छा इसलिए ऑनलाइन है ना, नहीं सर घर पर कोई नहीं है। हाँ किसका, काव्या का, नहीं सबका टेस्ट है, सबका टेस्ट है, सबका टेस्ट है, खास तौर पे जिनका बर्थडे उनका तो जरूर टेस्ट है।
किसी का बर्थडे है क्या आज? हाँ तो उसी का टेस्ट होगा आज। ईयर कौन सा तुम्हारा ईयर ऑफ बर्थ? 2009। अब तुम ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो अपना। लर्निंग लाइसेंस 16 के बाद बना सकते हो। कितना? अच्छा लर्निंग के लिए भी 18? इलेक्ट्रिक के लिए नहीं था वो, उसकी कुछ कंडीशंस होती थी। कंडीशन ये होती थी कि आप 75 सीसी से कम की गाड़ी चला सकते हो। दूसरी बात, आपके पीछे कोई वो कैंडिडेट बैठा होना चाहिए जो जिसके पास पहले से परमानेंट लाइसेंस हो। ये कुछ कंडीशंस होते थे। ठीक है। इलेक्ट्रिक, ये वाली इलेक्ट्रिक के लिए नहीं होता था, इलेक्ट्रिक साइकिल बोल रहे हैं वो लोग। नहीं नहीं नहीं, ये इलेक्ट्रिक तो, इस इलेक्ट्रिक के लिए तो प्रॉपर लाइसेंस चाहिए आपको। वो पुराने वाले जो आते थे ना, यो बाइक और ये सब, जो इलेक्ट्रिक साइकिल बोलते थे, 30 की स्पीड पे चलती थी जो। बकरी, बकरी बोलते थे उसे, क्या 30 की स्पीड में से आराम से चलते जाओ चलते जाओ। उसके लिए ना तो हेलमेट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना लाइसेंस, कुछ नहीं चाहिए उसके लिए, तो आप ऐसे ही चला सकते हो। हाँ, तो बोलना चाहिए तो बच्ची गिरी थी। ना ना, मैं तो रेगुलर याद दिलाऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब डायरेक्ट वैल्यूज दे रहा हूँ। एफ इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी एक्स। एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और पार्टिकल जा रहा है x1 से x2 तक। बताओ वर्क कितना करेगा? टुचकू सा क्वेश्चन है, फटाफट कर दो। ये क्या वर्ड इन्वेंट कर दिया, टुचकू। भाई को याद आ गई, कर दो एडमिट कर दो। जल्दी बताओ आंसर, क्या कर रहे हो? लक्ष्य क्या हो गया? एक काम करो, बाहर जाके मुंह धो के आओ एक बार। आज तुम्हें टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला आज तुम्हें मुंह धोने का, मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, एक बार मुंह धो के आ जाओ। इसकी कॉपी पास करना। कोमल कॉपी पास कर दो बेटा, तो पेन ली।
इसका ही इसका ही। आ जाओ इधर 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 इधर। आ जाओ, अब इसकी नींद खुल जाएगी जल्दी आई गेस। तुम्हारा ही है ना? तो किसने दिया ये? किसी ने गिफ्ट, किसी ने गिफ्ट कर दिया तुम्हें, ले लो। अच्छा आपका पेन है, उस बालक का पेन है। चलो आया किसी का आंसर? अजीब सा क्या आ रहा है, मतलब क्या सींग निकले हुए हैं? क्या आधा किलो आलू क्या आंसर आया है? अजीब सा क्या होता है? ऐसा कुछ, हाँ ऐसे कुछ आंसर आया होगा, आधा किलो आलू। मेरे हिसाब से तो अजीब सा यही हो सकता है। सर आंसर में एक मूवी की टिकट निकली है, अजीब सा आ रहा है। और क्या अजीब सा हो सकता है? और किसी क्या आ रहा है अजीब सा? तो क्या हो गया? जो भी आंसर है बताओ। इधर श्रीदा, छवि, मनस्वी, अपना आया आंसर? बालको इस क्वेश्चन में था क्या? तो अजीब, फिर अजीब, यही आंसर जो है, और क्या? ये तो सिंपल इंटीग्रेशन करना था, इसमें क्या था? सिंपल क्या था? फोर्स F इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स और डी एक्स, लिमिट x1 से x2, यही होगा वर्क डन, खत्म। ए का इंटीग्रेशन क्या होगा? ए एक्स और बी का बी एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट x1 से x2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले ए एक्स टू प्लस बी एक्स टू स्क्वायर बाई टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स वन स्क्वायर बाई टू, यही तो आ रहा होगा, और क्या आ रहा है? फिर अजीब सा क्या होता है? इन दोनों में से ए कॉमन ले लिया, बचा एक्स टू माइनस एक्स वन, प्लस इन दोनों में से बी बाई टू कॉमन ले लिया, अंदर बचा एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर। और अगर मुझे अच्छा लग रहा है इसमें से, तो मैं इसमें से x2 माइनस एक्स वन बाई टू पूरे में से कॉमन ले लेता हूँ। अंदर यहाँ बचा 2a प्लस बी एक्स टू प्लस एक्स वन, हो गया आंसर। अब ये मैथमेटिक्स है, थोड़ी सी देख लेना, अजीब सा आ रहा है। सर्कस की टिकट आ गई सर, है ना? ओपी शर्मा निकला हमारे आंसर में से, जानते हो ओपी शर्मा? मैजिशियन, जादूगर। डन, अगला क्वेश्चन लिखे, लिखो। The displacement of a particle of mass 1 kg, the displacement of a particle of mass 1 kg on a horizontal smooth surface। अच्छा तुम लोग की क्लास ऊपर वाले क्लासरूम में चालू कर दो, बढ़िया ऊपर वाली क्लासरूम। चलो, मुझे यार एक्चुअली में स्मार्ट बोर्ड से ज़्यादा मज़ा ना इस बोर्ड पे आता है, बट ठीक है, देखते हैं क्या। हाँ ये सुनता थोड़ा कम है तो दिक्कत है, लिखो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल,
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, ऐसे बोला करो ना, of mass 1 kg on a horizontal smooth, ऐसे गा गा के सुनाया करो है ना, on a horizontal smooth surface is a function of time, is a function of time. The displacement of a particle of mass 1 kg on a horizontal smooth surface is a function of time. क्या हो गया, क्या हो गया, क्या समझ गए, या तो बोलो या लटका दूंगा उल्टा। नहीं, ऊपर वाली क्लासरूम में जाके आओगे एक बार, बता रहे हो या जाओगे, हैं हैं, रुको आता हूँ, मैं ही आता हूँ, क्वेश्चन लिखवा के आ रहा हूँ दोनों के पास। तुम्हारे लिए तो ऑफिशियली आज पिटाई बनती है। सर हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस के आगे क्या है, वही बोल रहा हूँ बालक, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम given by x is equal to t cube upon 3, t cube upon 3. Find out the work done, find out the work done by the external agent in 1 second, in 1 second मतलब 0 से 1। चलो करो ट्राई। बड़ी जल्दी आ गया आंसर, कैसे किया दिखा ना, मुझे तो लगा था क्वेश्चन मुझे ही करवाना पड़ेगा, क्या तुक्का मार रहा है। F is equal to ma, a is equal to t square, पहले तो एक्सेलेरेशन टी स्क्वायर कैसे आया, गुड वन, दे दो भाई कॉपी दे दो उसे, गलत है तो मैं सॉल्व करूंगा तब बताऊंगा ना। यूनिट नहीं लिखी होगी तुमने, इसका तो प्रॉपर प्रॉपर गलत है, इसका तो गलत है,
नहीं नहीं, अभी गलत है प्रॉपर। चेक करो ना, ये दिमाग में ये बैठाने की बजाय कि मेरा तो गलत किया था, चेक करो वापस, कुछ तो गलती कर रहे हो। एक्स क्या होता है, और डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर और उसके बाद भी फिर भी गलत है, वो आगे बताऊंगा कैसे। हाँ छवि बोलो बच्चे। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। वाह यार, छवि ने करेक्ट निकाल दिया आंसर। मैंने बोला गलत है, मैंने क्या बोला सही है। मैंने बोला बड़ी जल्दी आंसर आ गया, मैं ये देख रहा था। दो इसलिए मैंने बोला सही है, क्या पता दो की जगह 1/2 गलत निकाल लिया। छवि कैसे किया क्वेश्चन। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही छवि। हो गया सबका, मैं करूं। जय यार तुम आंसर नहीं दे रहे, तुमने तो पहले से पढ़ रखा है। जय नहीं, जय दीक्षित, अरे क्या नाम है, जयेश। तुमने बताया था, तुम्हारे स्कूल में हो गया सब, नहीं जाते। 0.5, 1/2, √1/4। चलो सबने कर लिया, मैंने काफ़ी टाइम दे दिया। अच्छा, रूट करने से हमेशा वैल्यू छोटी होती है ना, ये तो पता है ना, किसी भी नंबर का रूट करो तो हमेशा आंसर छोटा हो जाएगा। इज इट राइट? नो इट्स रॉन्ग। 0.25 का रूट करो, लेस देन 1 नंबर का जब भी रूट करोगे तो उससे वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। चलो तो मैंने काफ़ी टाइम दे दिया आप सबको, तो इसमें इंटीग्रेशन का एक अच्छी प्रॉपर्टी लगेगी, उस पर सॉल्व होगा ये, देखो करके बताता हूँ। मैंने आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू t³/3, यही दिया हुआ है, और मास दे रखा है 1 kg। तो पहले तो फोर्स निकाल के देखते हैं वेरिएबल है भी कि नहीं है, उसी पे तो सब कुछ डिपेंड करेगा। तो इसके लिए मुझे चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी निकाल सकते हैं कैसे, dx/dt करके कितना आ गया, t² बाय, मतलब देखो ढंग से t लिखा हुआ है, t² आ गया। फिर एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, dv/dt, और ये कितना आ गया 2t। यानी एक्सेलरेशन वेरिएबल है, फोर्स देखें F इज इक्वल टू फिलहाल
मास इंटू एक्सेलरेशन न्यूमेरिकली बोला जा सकता है, तो m इंटू ए दैट इज 1 इंटू 2t, और ये आ गया 2t। तो यस, फोर्स इज वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में फोर्स वेरिएबल है। तो बच्चों क्या मैं इसको इंटीग्रेट करके वर्क निकाल सकता हूँ? कैसे? वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, है ना, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है मेरे पास 2t और यहाँ आ गया dx, टाइम और x दोनों वेरिएबल। कैसे सॉल्व करें? दो तरीके। पहला तरीका, t की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा? 3 और x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू t होगा। यहाँ रख दो, 2 तो इंटीग्रेशन से बाहर, लेकिन एक समस्या आ जाएगी, वो समस्या भी सॉल्व करना सिखाता हूँ। 3x टू द पावर 1/3 और dx, ये 3 की पावर 1/3 बाहर कर दो। अब प्रॉब्लम है इसकी लिमिट, मुझे तो टाइम की लिमिट पता थी ना 0 से 1, डिस्प्लेसमेंट की लिमिट तो पता ही नहीं है। तो एक काम करो, टाइम की लिमिट से डिस्प्लेसमेंट की लिमिट भी निकालो। व्हेन, ये मैंने पहले सिखाया था आपको, व्हेन t इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ रहा है जरा चेक करके देखो, x इज ऑल्सो इक्वल टू 0। और व्हेन t इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू 1, तो x कितना आ जाएगा? क्यूब करो दोनों साइड, x इज इक्वल टू 1/3 आएगा। यानी इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से 1/3। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो और आंसर निकाल लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका, यहीं से एक दूसरा तरीका भी कर सकते हो। दूसरा तरीका सिखाऊं? पर ये तरीका सीखने का कोई फायदा नहीं है, मत सीखो तो भी अच्छा। 2t, अगर मैं इसको dx था, इसको मैं dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो कोई आपत्ति? किसी को कोई समस्या? dx by dt क्या मैंने पहले निकाला है, चिपका दो। तो 2t इंटू टी स्क्वायर dt, और टाइम की लिमिट 0 से 1, क्या इसको भी सॉल्व कर सकते हैं? ये टी क्यूब बन गया ना, 2 बाहर, टी क्यूब और इंटीग्रेशन dt 0 से 1। क्या मुझे सॉल्व करना आता है? 2 टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी की पावर 4/4, और लिमिट रखेंगे 0 से 1, और ये 1 ही होगा। ठीक है, तो 2 इंटू 1/4 कितनी बार आया? 0.5 जूल। इससे निकालोगे तो भी सॉल्व करके देखना 0.5 जूल भी आएगा। छवि मेथड 1 से किया था या 2 से? बेटा आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप मैसेज ही लिख दो। मेथड 2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था मेथड 2 कर पाओगे आप लोग, वेरी गुड। मिल गया? मिला तो दलत ही होता है तल। मान के, हार मान के मत बैठा करो। क्या क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी से हारने का? मतलब हमेशा हार के बैठ जाओ। बचपन में पोयम पढ़ी होगी, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो इसमें कुछ व्यर्थ ना हो, कुछ काम करो कुछ काम करो। क्या ही पढ़ेंगे ये बच्चे, वो जनरेशन हो ना तुम लोग, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से आगे बढ़े नहीं हो। हिंदी की तो बहुत सारी पोएम्स याद है मुझे। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ला देती अगर मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। फिर वो झांसी की रानी वाली भी याद है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और आपके तो हिंदी चलती है ना? कौन सी बुक चलती है हिंदी में? आरो और वितान। तो उसमें एक चैप्टर है तुलसीदास जी का, क्लास 11th में था, हाँ 11th में ही, आरो में, तो वो भी याद है मुझे।
इसमें लास्ट में आता है किसी भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की पेट को पड़त गुन बढ़त पड़त गिरी पेट के लिए ये बचत बेटा बेट की। हाँ मुझे याद हिंदी की पोएम्स याद हो जाती थी, एक दो बार पढ़ते ऐसे ना, याद नहीं करनी उसकी, ऐसे खुद ही याद हो जाती थी पढ़ के। हिंदी की पोएम्स अच्छी लगती थी, मुझे पसंद थी। हाँ तो जैसे अभी मैंने बोला था लास्ट वाले अवधी भाषा में, ये अवधी भाषा में अवध। चलो डन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो और मस्त। क्या हो गया, क्यों लड़ाई हो गई? हाँ बेटा फर्स्ट मेथड से पूरा सॉल्व करूं, लो अभी कर देते हैं। एक बार इसको पूरा नोट कर लो तो मेरे पास स्पेस आ जाएगा। अच्छा चलो जगह है साइड में, वहां कर देता हूँ, साइड में जगह। चलो इसके आगे यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। 3 to the power 1/3 इंटू 2, और बेटा x की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन किया हम लोगों ने, कितना आया? x की पावर 1/3 प्लस 1 दैट इज 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3, यही होता है। और लिमिट कहां से कहां तक हो गया? 0 से 1/3 तक, ठीक है। हाँ तो बेटा जीरो वाली की तो कहानी खत्म, जो बचा वो बचा 3 की पावर 1/3 इंटू 2, और अपर लिमिट जब आप रखोगे तो इसको तो उल्टा कर देते 3/4 इंटू, ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और 1/3 टू द पावर 4/3, ठीक है। देखो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व और कर देता हूँ। 3 की पावर 1/3 इंटू 2 इंटू 3/4, मल्टीप्लाई का साइन ही लगा देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय, बेटा 4/3 को 3/3 प्लस 1/3 लिखा जा सकता है। 4/3 को 3/3 प्लस 1/3 लिख सकते हैं हम, तो मैंने इसको थोड़ा सेपरेट कर दिया। 1 की पावर तो कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 की पावर 3/3 इंटू 3 की पावर 1/3 कर सकते हैं। देखो पावर में प्लस मतलब मल्टीप्लीकेशन, देखो 3 की पावर 1/3 से 3 की पावर 1/3 कैंसिल आउट, 3 की पावर 3/3 मतलब 3, ये गया 2 से ये गया 2 टाइम्स, फाइनल आंसर इज 0.5 जूल, ठीक है। क्या आप कौन को क्या कहते हैं? दशमलव, पॉइंट को दशमलव बोलते हैं, बट्टे बोलते हैं उसे, बट्टा, गुणा। अच्छा पैराग्राफ को क्या कहते हैं हिंदी में? अनुच्छेद। हिंदी मस्त लैंग्वेज है, मज़ा आ जाता है। मैंने बताया भी था शायद एक आध बार, कुछ शब्द बताया भी नहीं बताया। बटन को क्या कहते हैं? हाँ इस शर्ट में जो बटन लगा रखा है इसको क्या कहते हैं हिंदी में? बटन, जो शर्ट में बटन लगा रखा है इसे क्या कहते हैं? वस्त्र अस्त व्यस्त नियंत्रिका, या फिर परिधान बंधक गोलिका, ये हिंदी नाम है इसका। अच्छा एक वर्ड है इसका हिंदी बता सकते हो क्या होता है? डाइवोर्स। एक्चुअली में इसका कोई हिंदी नहीं है। हाँ इसका हिंदी में कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में इंडिया में ऐसी कोई चीज़ होती नहीं थी, इसलिए इसका हिंदी में कोई वर्ड ही नहीं है। बाकी सम काइंड ऑफ इसे अनुबंध विच्छेद बोल दिया जाता है, बट दैट इज़ रॉन्ग। अनुबंध विच्छेद का मतलब ये होता है, किसको? क्रिकेट को? ये सबको गलत बताया गया है, ये नहीं है इसका मतलब, ये उसमें तुम लोगों ने भूल भुलैया में देख लिया। नहीं तो इसका एक्चुअल मतलब होता है
गोल पिंड लंब दंड धर पकड़ प्रतियोगिता। बॉल को पिंड कहा जाता है, दंड मतलब बैट, और धर पकड़ प्रतियोगिता। बॉल को क्या कहते हैं हिंदी में, अभी भी बताया मैंने, पिंड। कंदुक संस्कृत में कहते हैं। कंप्यूटर। इसका संस्कृत और हिंदी नाम दोनों एक ही है। कंप्यूटर का, हाँ अच्छा, कंप्यूटर का मतलब क्या होता है ये जानते हो? कैलकुलेटर। हाँ, कंप्यूटर का मतलब कैलकुलेटर ही है। हाँ हाँ, इसका एक्चुअल मीनिंग भी डेफिनेशन पढ़ोगे ना, कंप्यूटर की डेफिनेशन, दैट इज टू कैलकुलेट, ये डेफिनेशन है इसकी बस। हाँ, तो हिंदी में मतलब पूछ रहा था मैं। संगणक, संगणक, चेन ऑफ लेंथ, ठीक। हाय हाय हाय, मजा आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है, टेस्टी वाला। चलो, बहुत देर से आसान आसान क्वेश्चन कर रहे थे, एक छोटा सा टेस्ट वाला क्वेश्चन कर लेता। स्वाद नहीं आ रहा था बहुत देर से। चला के दिखाओ, चला के दिखाओ। अच्छा, मुझे हमारे एक दोस्त से मिलने जाना था, मैं गया नहीं, अभी आता हूँ भी। हाँ, अभी आता हूँ। क्या इसके ऊपर वाली क्लास में रखी है? स्केल को यार अभी मेरे भी दिमाग से स्लिप हो रहा है, बहुत अच्छा वर्ड है इसका। स्केल, स्केल बहुत सही वर्ड है, अभी बोल रहा हूँ। अच्छा, वो गाड़ी आती थी ना लूना, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं, मोपेड, मोपेड बोलते हैं। और स्विमिंग पूल को तरनताल। तो वहाँ लिखा था तरनताल, हिंदी में तरनताल कहते हैं उसे। स्केल अभी दिमाग से उतर रहा, थोड़ी देर में याद आ जाएगा, बता दूंगा। तो बच्चे, ये एक टेबल है और इस टेबल पे एक चेन है जो लटकी हुई है, सस्पेंडेड है ना। मान लो टेबल ऐसे ही है, नीचे कोई दीवार वार नहीं है, तुम फालतू में कॉन्टेक्ट कर दोगे इसका, ठीक है। और इस चेन का मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। इस चेन को मैं ऐसे पीछे की तरफ खींच रहा था, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो मेरा क्वेश्चन है कि मैंने कितना वर्क डन किया इफ पहले गिवन है इस चेन का लेंथ L, मास m, ठीक है, और इस चेन की जो सस्पेंडेड लेंथ थी अभी वो है L अपॉन n, इतना लेंथ इसका सस्पेंडेड है, L अपॉन n, ठीक है। तो बताओ इसको ऊपर तक खींचने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? करना चाहोगे ट्राई? मैं करवाऊँ? लेंथ, लेंथ पूरे की लेंथ थी एल। एन कोई एक नंबर है, कोई भी एक रैंडम नंबर है, जैसे L/2 भी हो सकता है, L/3 भी हो सकता है, L/4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मास पूरे चेन का है। क्या मजाक थोड़ी है। अच्छा देखो, इसमें होगा क्या, पहले ये समझो। जैसे देखो, इसकी वजह से तो कुछ नहीं होने वाला क्योंकि टेबल के ऊपर रखा है, ग्रेविटी तो सिर्फ इसको खींच पा रही होगी, ऊपर वाले मास को तो बैलेंस कर रहा होगा ना नॉर्मल रिएक्शन। जैसे जैसे चेन ऊपर जाते जा रहा है ये वाला मास कम होते जा रहा है, मतलब ये वेरिएबल फोर्स है। वेट यहाँ पर जो इसका लग रहा होगा वेरिएबल फोर्स है,
जैसे जैसे मास ऊपर जाते जा रहा है मास कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता वेट कम होता जा रहा है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट तो आपको दिख ही रहा है L बाई एन है। अब देख लो कैसे करोगे, ट्राई करो। छोड़ो जाने दो, मैं ही करवा देता हूँ, डायग्राम बना लो। हाँ क्या 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 कुछ करना मत है तो नहीं हाँ नहीं बस डायग्राम बना रहे बच्चे, तब तक दोनों से मिलना था मुझे। हाँ बेटा, क्या जय दीक्षित, क्या कह रहे थे तुम? नहीं, तुम कह रहे थे ना नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। हैं, दे दो क्या शोल्डर मसाज इसको? कभी मिला है? कभी दिया है क्या मैंने? क्या हो जाएगा? तुम्हें फीवर आ रहा है? लग तो रहा है देखकर। हाँ गुड़िया, क्या सब बढ़िया? हाँ। देखो बिना गाने के डांस करोगे तुम, देखो। कौन सा वो? जाने दो, अभी अभी माफ किया, थोड़ी देर बाद करते हैं। थोड़ी देर बाद क्या टेस्ट? समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, ये कहना चाहता है कि सारे एक्सपेरिमेंट इस पे किए जा रहे हैं। हाँ नहीं नहीं बेटा, एक्सपेरिमेंट पहले कर चुका हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है लक्ष्य तो चुपचाप क्यों बैठा रहता है क्लास में? सारे एक्सपेरिमेंट झेल चुका है ये पहले, ये 2 साल से एक्सपेरिमेंट झेल रहा है। अब जाके इसको माफी मिली है तुम दोनों के आने के बाद। मतलब जय को तो फिर भी मैं छोड़ देता हूँ, तुम किया अभी तक किया तो तुम्हारे साथ भी कुछ नहीं है मैंने, थोड़ा बहुत तुम्हें भी है, जरूरत पड़ेगी तो टारगेट करूँगा। पुशअप वगैरह डायमंड पुशअप्स, 2 बैग टनवा के डायमंड पुशअप करवाए थे इससे। और उसके बाद उसमें जैसे 20 पुशअप बोले तो 20 के 20 अगर एक साथ नहीं किए वापस रिस्टार्ट। नहीं इसको तो नहीं बोलूंगा मैं पुशअप वुशअप, ये तो बेचारा चपटा हो जाएगा। हाँ वैसा कुछ कर, स्पर्श करता था प्लैंक, बेचारे की सांसें अटक जाती थी लेकिन वो करता था। एक्चुअली में देता मैं 1 मिनट का था, ये लोग फेक 3 मिनट करवा देते थे उसे, बोलते नहीं थे कि हो गया। चलो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो 2 तरीके इस क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका देखो, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है तो मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेशन होगा। अब इसको करें कैसे? तो देखो लेट अस सपोज, क्या सपोज करवाया जाए तुम्हें? पहले डायरेक्ट इजी वाला मेथड करवा दूं फिर इंटीग्रेशन वाला करवाता हूँ। देखो एक्चुअली में इसका मास कितना होगा जो यहाँ पर सस्पेंडेड है, एक बार के लिए सोच के देखते हैं। लेट अस सपोज, क्योंकि मैंने बोला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो अगर L लेंथ का मास m है तो 1 लेंथ का मास कितना होगा? m बाई एल। और फिलहाल लेंथ कितनी है अपने पास? L बाई एन है ना, तो L बाई एन लेंथ का मास कितना होगा? m बाई एल इंटू L बाई एन, दैट इज m बाई एन। ये तो मास आया किसका? इसका, ठीक है। तो अगर मैं इस केस में इसका वो निकालूं वेट, तो वेट कितना होगा? दैट इज F इज इक्वल टू m बाई एन इंटू जी, ये तो वेट आया इसका। अब इसको डिस्प्लेस कितना करवाना है मुझे? देखो शॉर्टकट तरीका सीखो कैसे डिस्प्लेसमेंट। L बाई एन डिस्प्लेस नहीं कराना मुझे, मुझे इतना ही मास तो लेकर जाना है ना ऊपर। मास कहाँ लगता है? हमेशा सेंटर पे लगता है, तो सिर्फ इसके सेंटर को ही तो ऊपर लेके जाना है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही?
देखो वैसे अगर सोचोगे जो एक्चुअल तरीका है उस तरीके से तो मैं अगला तरीका सेकंड मेथड सिखाऊंगा। इस मेथड का शॉर्टकट ये कहता है कि अगर आपको इतनी सी ही हाइट तक ऊपर लेकर जाना है, सेंटर को ही तो ऊपर पहुंचाना है ना मुझे, मास इतना है, सेंटर तक ऊपर पहुंचाना है, तो सेंटर कितनी हाइट पे है, L/2n। तो हाइट हो गया मेरा या डिस्प्लेसमेंट हो गया L/2n। बस अब वर्क निकालना तो क्या होगा, mg/n इंटू L/2n एंड आंसर इज mgl/2n²। ये हो गया इसका वेट वर्क। ये डायरेक्ट तरीका है। पहले इस तरीके को नोट करो, फिर दूसरा तरीका करते हैं जो एक्चुअल मेथड है। क्या हो गया, ये आ गया था। चलो तुम लोग मास पूरा क्यों ले रहे थे भाई, पूरा रॉड थोड़ी पूरा चेन थोड़ी सस्पेंडेड है। पहली गलती यही कर रहे थे सब लोग, मास पूरा ले रहे हो, पूरा मास तो सस्पेंडेड ही नहीं है। छाप लिया, साथ के साथ छाप रहे थे यार। बाद में बड़ी जल्दी छाप लिया। चलो दूसरा मेथड सीखें। दूसरा मेथड थोड़ा टेस्टी है, ठीक है। अभी टेस्टी जरूर लगेगा, डिफिकल्ट सा लगेगा, लेकिन आगे चल के इसकी आदत हो जाएगी, ठीक है, अगले चैप्टर में, मतलब सर्कुलर के बाद। अच्छा डेंसिटी क्या होती है बता सकते हैं मुझे, व्हाट इज डेंसिटी? मास पर यूनिट। फिजिक्स में डेंसिटी एक नहीं होती, फिजिक्स में मल्टीपल डेंसिटीज होती है, ठीक है। हर तरफ अलग अलग टाइप की डेंसिटीज निकालेंगे हम लोग। फिलहाल मैं डेंसिटी का नाम बोल रहा हूँ लीनियर मास डेंसिटी। इसका मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। अगर मैं बोलूँ एरियल मास डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट एरिया, और जिसे तुम डेंसिटी के नाम से समझते हो दैट इज वॉल्यूम मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसके अलावा होती है चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ठीक है, हाँ ऑप्टिकल डेंसिटी, हाँ बहुत सारी डेंसिटी होती है फिजिक्स में। हाँ तो अकेले एक डेंसिटी पे मत जाना, ठीक है, हाँ होती है, फील्ड डेंसिटी होती है, ठीक है। हाँ सब पढ़ोगे, देखते चलोगे। फिजिक्स इस चैप्टर के बाद ना आएगी फिजिक्स, जिसमें दिमाग लगाना है, ढंग से दिमाग दौड़ाना है। क्या अभी तक तो नॉर्मल नॉर्मल, अब ये चीज़ सीख रहे हो तुम क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। ये चीज़ें तुमने अभी तक जहाँ तक पढ़ी है ना, ये सब तुमने कहीं ना कहीं पहले एक बार पढ़ के आए हो, तो तुम्हारी मेमोरी में थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। अब जो चीज़ें देखोगे सब कुछ बिल्कुल नया देखोगे। एक फ्लूइड मैकेनिक्स का थोड़ा सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल छोड़कर सब कुछ नया आएगा। आर्किमिडीज पहले पढ़ चुका है 9th में, बस उतना सा। हम्म चलो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मैं इस सस्पेंडेड मास को यहाँ पर बना दूँ, एक बार ड्रॉ कर दूँ आप लोगों के लिए, तो समझ लेना ये वही सस्पेंडेड मास है। ये वही चेन है, सस्पेंडेड चेन है। इसमें बच्चों मैं नीचे से कुछ डिस्टेंस ऊपर, देखो वाई एक्सिस की तरफ बढ़ रहा हूँ इसलिए वाई नाम ले लेता हूँ, चाहते हो तो एक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। वाई डिस्टेंस ऊपर एक छोटा सा मास एलिमेंट कट कर रहा हूँ। इस मास एलिमेंट का मास है dm और इसकी थिकनेस है dy। छोटा सा पार्ट कट किया मैंने, ठीक है, छोटा सा पार्ट कट किया। dm इस छोटे से एलिमेंट का मास है dm,
ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? वाई पूरी बॉटम से लेकर यहाँ तक की लेंथ, ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, ये डीएम को तो एक बार के लिए भूल जाओ, ये बताओ कि यहाँ पर टोटल वेट कितना होगा, कितना वेट होगा? देखो फिर से वापस वही पुरानी बात लेके आते हैं, एल लेंथ के लिए एम मास, तो वन लेंथ के लिए एम बाई एल, ये लेंथ कितनी है वाई, वाई है ना, तो वाई लेंथ के लिए कितना आ गया एम वाई बाई एल, इतना मास हुआ, ठीक है। अगर मैं वेट निकालना चाहूँ फोर्स कितना आ जाएगा, एम बाई एल वाई इंटू जी, ये तो फोर्स आ गया। अब ये फोर्स वेरिएबल है क्योंकि वाई धीरे 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 कम होता जाएगा, वाई धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, इसलिए मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी वाई, लेकिन माइनस का, माइनस क्यों, डिक्रीज हो रहा था वाई, ठीक है। दूसरी बात ये हो गया टोटल वर्क डन। अगली बात पे चलते हैं, इसकी लिमिट कहां से कहां तक होगी। देखो शुरुआत वाई कहां से हो रहा है, एल बाई एन से, खत्म कहां पर जाकर होगा, जीरो पे, जीरो पे खत्म हो जाएगा ना, पूरा टोटल वाई जीरो हो जाएगा, बस अब इंटीग्रेट कर दो, एफ की वैल्यू चिपकाते हैं, वैल्यू क्या है एम बाई एल इंटू वाई जी डी वाई। अच्छा अगर बाहर माइनस हटाना चाहो तो लिमिट उल्टा कर सकते हैं, चाहो तो ये रूल पता है, अगर बाहर माइनस हटाना चाहो ना तो लिमिट उल्टा कर सकते हैं, ये एक रूल होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो मैं लिमिट उल्टा कर दूँ, जीरो से एल बाई एन चलेगा, मैं चाहो तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एफ एक्स डी एक्स जीरो से ए कैन बी रिटर्न एज, या ए से बी कैन बी रिटर्न एज माइनस का बी से ए एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, कुछ नहीं बताया, सिंपल सी बात। अब ये इतनी कहानी पढ़ने से अच्छा क्या बता रहा हूँ, लिमिट उल्टी कर दो, माइनस लगा देना बाहर, एक ही बात है, ठीक है। और नहीं भी करते तो भी आंसर आ जाता है, ऐसा भी नहीं कि लगाना ज़रूरी है। देखो m बाई एल और g कांस्टेंट बाहर, y का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय टू, लिमिट जीरो से एल बाई एन, टू तो बाहर आ गया, तो m बाई टू एल जी, और जीरो वाली लिमिट से जीरो ही होने वाला है, इसको पुट किया तो एल स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, एक एल से एक एल गुजर गया, फाइनल आंसर इज एम जी एल बाई टू एन स्क्वायर, क्या वही आंसर आ गया। तो एक्चुअली में ये प्रॉपर मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, वो एक शॉर्टकट मेथड पढ़ा था, वो सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है, जब मास कंप्लीटली यूनिफॉर्म हो। आपको पता है आईआईटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये मास वेरिएबल दे दिया जाता है, लेंथ के साथ वेरी करता है मास, ऐसा रॉड है कुछ, तो वो भी सीखेंगे धीरे धीरे बड़े होकर। हाँ मेंस में ये खत्म है यहाँ तक, ये एडवांस में। वाई लेंथ नीचे, हाँ सस्पेंडेड लेंथ, वाई सस्पेंडेड लेंथ, क्या चीज एक्चुअली में देखो वाई मैंने एक रैंडमली चेन के लिए सॉल्व किया, फिर मैंने बोला कि वाई सस्पेंड हो रहा है पूरा, अपन ने माना कि यहीं से वाई जितनी लेंथ है उतना ही सस्पेंड हो रहा है, और वाई धीरे धीरे वेरी करते करते कितना हो गया, जीरो हो गया, इसलिए मैंने एल बाई एन से जीरो तक की लिमिट रखी। इनिशियली कितना सस्पेंडेड था एल बाई एन, और बाद में कितना हो गया जीरो, ठीक है चंकी, डन। अरे आज बर्थडे, आज तो नया नाम ले लो, बबली स्वीटी कोई भी नाम पसंद हो वो ले सकते हो, तुम ऐसा मना नहीं है क्या।
आई गेस आ गया समझ में। आगे चलें। अच्छा, वर्क हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी कैलकुलेट करते हैं, ग्राफ से भी वर्क निकाला जाता है। तो लिखो, ये छाप लिया हो तो छाप रहे हो भी, छाप छाप। इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, एक क्वेश्चन करवा खत्म कर दूंगा। बहुत ग्राफ पढ़ा है तुम लोगों ने, पहले पढ़ा है ना पहले ग्राफ। फिर डन। चलो, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्क डन टॉपिक का नाम है, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्क डन। वर्क डन और किसका लिखोगे बेटा, ऑफ फैजान्स रूल। लिख मत लेना फैजान्स रूल, केमिस्ट्री में आता है फैजान्स रूल। हाँ केमिस्ट्री में आता है, केमिकल बॉन्डिंग। क्या था, क्या क्या कॉजेज होते हैं। लार्जर एनायन स्मॉलर कैटायन, ठीक है ऐसा ही कुछ था। व्हाट इज ऑफ बाउ प्रिंसिपल। The selling of electrons in low level of energy in orbit. शायद इन्होंने n प्लस एल रूल दिया था। अच्छा चलो, मस्त चीज पूछता हूँ तुम लोगों से, व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आपको पता है, आपको हाइजेनबर्ग के लिए थैंकफुल होना चाहिए था। पता है क्यों, क्योंकि लोग साइंटिस्ट लोग पागल हो गए थे, लाइन से पागल हो गए थे। जैसे बोहर मॉडल आया ना, निल्स बोहर, इसके बाद धमाधम सब अपने अपने एटॉमिक मॉडल बनाए जा रहे हैं, कोई क्लासिकल एटॉमिक मॉडल, कोई क्या कोई क्या, कोई इलिप्टिकल एटॉमिक मॉडल, जिसके मर्जी मारी हो जो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने आके सबको चुप किया, शांत किया। क्या थी इसकी थ्योरम, it is impossible to predict exact position and momentum of electron at the same time। याद आ रहा है, बस वही प्रोबेबिलिटी वाली जो पूरी कहानी थी ना स्कॉडिंगर, इसी के बाद, इसके बाद ही निकला था। अच्छा, उसमें जो साई निकालते थे आप, वो साई क्या होता था। हाँ स्कॉडिंगर इक्वेशन में जो साई वर्ड इन्होंने यूज किया था ना स्कॉडिंगर इक्वेशन में, हाँ वो साई था क्या वो। वो चुपचाप साइड हो गया, पर मतलब ही नहीं है जब चीजों से। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती थी। देखो एक और डेंसिटी आ गई। और उस चैप्टर को केमिस्ट्री का चैप्टर मत समझना, दैट इज एटॉमिक फिजिक्स, और मैं भी पढ़ाऊंगा उस चैप्टर को, एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, 12th में। हाँ अरे यार क्या बोरिंग है। नहीं 12th में नहीं बेटा, मेरा चैप्टर ना केमिस्ट्री से ज़्यादा डीप है। हाँ मेरे चैप्टर में कुछ अलग ही चलेगा, इनफैक्ट उसके बाद एक नया चैप्टर और आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद, न्यूक्लियस, जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, वो मैं पढ़ाऊंगा। न्यूक्लियस उसका अगला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद, तब मज़ा आएगा क्या होती है फिजिक्स, तब देखना। हाँ फिजन फ्यूजन सब उसी में था, लेकिन अब तो डिलीट कर दिया सब ऑलमोस्ट।
सब हटा दिया ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत ही बचा है। नहीं तो न्यूक्लियर चैप्टर से तो वास्तव में लोगों को डर लगता था, टीचर्स घबराते थे उस चैप्टर से, इतना गंदा चैप्टर था, इतना गंदा चैप्टर था वो। न्यूक्लियस, क्योंकि आपने जब फोर्सेस पढ़े होंगे ना, कितने टाइप के फोर्सेस एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं? 7। कौन कौन से? यूनिवर्सल फोर्स जिसे कहते हैं ना, वो सिर्फ 4 फोर्सेस हैं जिसकी वजह से सारे फोर्सेस हैं। पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाँ, नहीं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हो गया पूरा, एक्चुअली में मैग्नेटिक भी नहीं है वर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है वर्ड। तो न्यूक्लियर फोर्स कौन सा? अगले 2 फोर्सेस जो है ना, वो न्यूक्लियर फोर्सेस ही हैं, जिसमें पहला नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और दूसरा नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस होता है, इनसे ही दुनिया के सारे फोर्सेस बने, जितने फोर्स देखते हो। हाँ देखो, ग्राफ वाला चीज़ फालतू बकवास है, कुछ नहीं है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ दे दिया जाता है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स, ठीक है। कुछ ऐसा अजीब सा ग्राफ बना दिया। कैसे निकालेंगे वर्क डन? एरिया निकाल दो, खत्म कहानी। इसके बीच का एरिया निकाल दो, दैट इज द वर्क डन। जरूरत है पढ़ाने की? एरिया कैसे निकाल, इसका तो क्या मतलब, वो फिर लिमिट दूंगा मैं, ये सर्कुलर दूंगा, ये भी सर्कुलर पाथ दूंगा, तो मैं मेरे हिसाब से दूंगा ना वैल्यूज। तो दूसरा और देख लो, मतलब नेगेटिव वर्क कब होगा, तो ये रहा नेगेटिव वर्क का डायग्राम। अगर ये वाला एरिया ज़्यादा है बॉटम का और ये कम है, तो नेगेटिव वर्क हो गया, खत्म। नीचे बना दिया कोई फोर्स का डायग्राम, नेगेटिव वर्क, ठीक है। इजी क्वेश्चन करें? क्या ही क्वेश्चन करना है इसका। बनाओगे डायग्राम बोर्ड पे? बोर्ड पे बनाओगे डायग्राम, ग्राफ? चलो मैं ग्राफ बना देता हूँ, फोटो, तुम वैल्यूज पुट कर देना, मैं बताते जाऊँगा। निकाल दो वर्क डन फटाफट। मैंने सबके कोऑर्डिनेट्स ही दे दिए आपको सीधे, वैसे तो ग्राफ में वैल्यूज दी हुई है बस।
मैं चेक कर लेता हूँ। एरिया ही तो निकालना है, इसमें क्या ही करोगे। बीस और 10 तो 100 तो ये ट्रायंगल का जो नीचे वाले ट्रायंगल का, 20 और 10 ये ट्रायंगल खत्म हो गए। एरिया बचा इसका 40 और 10 400। सर क्योंकि जो इधर वाले ट्रायंगल का नाम ट्रेपेजियम के अंदर 50 से 60 वाला उसका 50 आएगा। हाँ और जो उस साइड वाला जो ट्रायंगल का नाम उसका 100 आएगा, तो 100 और 100 ये तो कैंसिल हो जाएंगे और बीच में 300 आएगा रेक्टेंगल का। हाँ तो 350 आ जाएगा पक्का। अच्छा 20 तक था ना, ओके। हाँ ठीक है, 350 करेक्ट। तो क्या लगता है इसके क्वेश्चंस करवाऊं, अलग अलग एरिया निकालना सही हो गया? और दिमाग है क्या? आप वही हो ना जिसने दिमाग वाली गोली खाई थी, तेज होने वाली, हिचकी के साथ गोली बार, हार्डवेयर नॉट फाउंड, एरर 404 अकर। अच्छा अब याद करो आप लोग, एनएलएम जब अपन ने पढ़ा था तब मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस बताए थे। अब उन्हीं डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस से वर्क डन निकालेंगे, सबके लिए अलग अलग। पहला लिखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी टू बी कंटिन्यूड। इसको आज नहीं पढ़ा रहा मैं, रीजन सिर्फ इतना सा है, बड़ा टॉपिक है, कंसेप्चुअल है, बीच में पढ़ाकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं उसमें।